हाथ की रेखाएं बता रही हैं जोगी होगा। योगी माने सरंगी बजा के भीख मांगने वाला, और योगी माने योगाभ्यास करने वाला। जटिल, जटिल शब्द के दो अर्थ। जटिल माने जिसकी जटाएं लंबी लंबी हों, और जटिल माने जिसको समझना बहुत अकाम, जिसकी कोई इच्छा नहीं। और अकाम माने कामना से रहित, जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। नगन, नगन माने जो कपड़े, और नग्न माने दिगंबर, वासना का वस्त्र जिसका छूट गया है। हाथ की रेखाएं बता रही, ऐसा पति मिलेगा। ये सुनते ही महाराज जी, माता पिता सखियां और स्वयं भगवती पार्वती के आंखों में भी आंसू आ गए। माता पिता के आंसू दुख के हैं कि मेरी फूल जैसी बेटी, बताओ ऐसा पति मिलेगा ऐसा। और पार्वती के जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं, ये प्रसन्नता के आंसू हैं, क्योंकि ये दोष नहीं है, ये तो महादेव के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। ये सारे लक्षण तो महादेव के अंदर हैं। हे भगवान, लगता है मुलाकात हो जाएगी, फिर से मिलन हो जाएगा हमारा उनका। नारद हूं यह भेद न जाना, दसाई एक समुझब बिलगाना। नारद जैसे पारखे भी नहीं परख पाए कि उमा की आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। महाराज हिमाचल ने पांव पकड़ लिया, महाराज जी कृपा करो, कोई उपाय बता दो, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई भजन, कोई जप, कोई अनुष्ठान, कोई ऐसा कुछ बता दो जो मैं भी ब्राह्मणों को बिठा के करा दूं। क्योंकि महाराज जी अगर ऐसी पति मिलेगा तो मेरी बेटी को बड़ा दुख होगा। नारद जी ने कहा, राजन, कह मुनि सही ममंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देवदनुज नर नाग मुनि, को नहीं मेटनहार। जो विधाता ने लिख दिया है उसको मिटाना देवता दानव मानव किसी के भी बस की बात। लेकिन हाँ, एक उपाय है, एक उपाय है। जे जे बर के दोष बखाने, 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 ये सब शिव महिमै अनुमाने, ये सब शिव महिमै अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई, 200 गुण सम कह सब कोई। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक उपाय है। अभी जितना दोष मैंने बताया है ना, जितने लक्षण, जितने दोष, जितनी बुराइयां, जितनी बातें अभी मैंने गौरा के होने वाले पति के बारे में बताया है, ये सारे के सारे लक्षण, ये सारी की सारी खूबियां शिव पही अनुमाने। अनुमान लगाता हूं तो बात बैठ रही। अनुमानी, अनुमान का अर्थ जानते हो ना, अनुमान सही भी हो सकता है, अनुमान, क्योंकि शंकर जी में तो दोष है नहीं। ये कैसे कह सकते कि सारे दोष शंकर के अंदर है।
इसलिए नारद जी शब्द का चुनाव करते कि मैं अनुमानी, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूं। बात समझ रहे हो ना? प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। शंकर में तो कोई दोष है नहीं, तो ये कैसे कह सकते कि सारा दोष शंकर जी के अंदर है? नहीं, मैं अनुमानी, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूं। जो विवाह शंकर सन होई, अगर तुम्हारी बिटिया का विवाह शंकर से हो जाए तो जिसे अभी लोग दोष कहते हैं बाद में वो गुण हो जाएगा, क्योंकि शिव के पास जाती ही बुराई अच्छाई में बदल जाती है, विष वहां अमृत हो जाता है। देखो भाई, आग और पानी दोनों एक साथ कभी बोलो नहीं रहते। या तो आग पानी को भाप बना देगा और या तो पानी आग को, लेकिन शंकर जी के पास दोनों है। जहां जटाओं में गंगा बह रही है, वहीं मस्तक पे प्रलय काल की आग जल रही है, भयंकर अग्नि जल रही है। अग्नि और जल दोनों, देखो अग्नि नीचे और पानी ऊपर है। चंद्रमा अमृतत्व का प्रतीक है। किसका? विज्ञान भी कहता है कि अगर हमारे सौर्य मंडल में चंद्रमा नहीं होता तो धरती पे जीवन, और वेद में चंद्रमा को औषधियों का पति बताया गया है। ये जितनी औषधियां हैं, जितनी वनस्पतियां हैं, इसका अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा में अमृत है, तो मस्तक का चंद्रमा अमृतत्व का प्रतीक, तो कंठ में जो विष है वो मृत्यु का प्रतीक है। मतलब जीवन शक्ति और मारण शक्ति दोनों ही शक्तियां भगवान शंकर के अंदर विराजमान। पंच तत्व भगवान शिव में ही है। पंच डमरू जो है वो आकाश शब्द का प्रतीक है। गंगा जल तत्व का प्रतीक है। सर्प जो है ये वायु तत्व का प्रतीक है, क्योंकि सर्प वायु पी करके 6 महीने साल तक जिंदा रह सकता है, उसे खाने की जरूरत सिर्फ हवा पी करके। भगवान शिव में समग्रता है, सब कुछ है। और कमाल की बात तो ये देखो, शिव परिवार में आपस में कोई मेल नहीं दिखता, लेकिन फिर भी घर में कभी विवाद। पत्नी सर्वांग सुंदरी, महान त्रिपुर सुंदरी, अंबा पार्वती की, दुर्गा की सुंदरता का कोई मुकाबला है? मां त्रिपुर सुंदरी, सर्वांग सुंदरी। तो शंकर जी कैसे हैं? धूल मिट्टी, बाल बिखरे हुए, गले में सांप, चिता भस्म। कोई समानता बन रही है दोनों में आपस में? बोलो, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक में, लेकिन फिर भी पति पत्नी में कभी विवाद। एक बेटा गणेश, उसका पेट है इतना बड़ा, हाथी की जैसा मुंह, और दूसरा कार्तिकी। दोनों में कोई समानता नहीं, कभी झगड़ा नहीं होता। पत्नी का वाहन है सिंह। शिव परिवार में देखो, बाकी देवताओं ने सिर्फ अपनी पूजा कराई और शंकर ने अपने पूरे परिवार की। शिव ही ऐसे देवता हैं जिनके पूरे फैमिली की पूजा होती है। उनकी भी पूजा, पत्नी की भी पूजा, बेटे की भी पूजा, पोते की भी पूजा। शुभ और लाभ कौन है? पौत्र हैं, गणेश जी के पुत्र हैं ये। पोते की भी पूजा, पूरे परिवार की पूजा। यही नहीं,
अपने भक्तों की भी पूजा करा। नंदी की भी पूजा, कार्तिकेय की भी पूजा, वीरभद्र की भी पूजा, सबकी पूजा होती है। भगवान शंकर ने एक मैसेज दिया, समाज को एक सीख दिया। अगर आप परिवार में चाहते हो कि हर मेंबर मेरे जैसा हो तो वो घर कभी चलता, फिर समझ लो एक जैसे तो हो ही नहीं सकते, कुछ न कुछ तो परिवर्तन होगा ही होगा। अगर परिवार को चलाना है, कोई ज्यादा बुद्धिमान होगा, कोई कम बुद्धिमान होगा, कोई ज्यादा सुंदर होगा, कोई कम सुंदर होगा, कोई ज्यादा कमाएगा, कोई थोड़ा कम कमाएगा, सबको लेके चलना है, सबको मिल के चलना है, परिवार को बांध के चलना है। और अगर ये चाहें कि सब मेरे जैसे हो जाएं तो ऐसा होने वाला इसी वो परिवार है। ध्यान से सुनिए कथा। देवर्षि नारद कहते हैं, जे जे बर की दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, सब सीमा वही मैं माने ते सब सिवा पई मैं अनुमाने, जो विवाह दर्शन होई जो विवाह सन दर्शन होई, तो सब गुण सब कह सब कोई, दो सब गुण सब कह सब कोई, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने। ये सारे गुण शंकर में मिलते हैं। उदाहरण देते हैं, भानु कृषाणु सर्व रस खाए। ये दो देवता हैं, भानु माने सूर्य, कृषाणु माने अग्नि। अभी कल देखा आपने, स्वामी जी ने पहले ज्योत प्रज्वलित किया और फिर उसके बाद में ये कथा प्रारंभ हुई। पूजन में भी आप देखें, आचार्य जी पहले अग्नि की स्थापना कर देते हैं, ज्योत जला देंगे तब पूजा प्रारंभ। कल विवाह में भी आपने तुलसी के देखा, विवाह में भी अग्नि की स्थापना पहले होती है, कन्या को बुलवाया बाद में जाता है। माने हमारे सनातन की जितनी क्रियाएं हैं वो अग्नि को साक्षी मान करके, अग्नि हमारे शुभाशुभ कर्मों का साक्षी है। अग्नि देवता है, अग्नि की पूजा होती है। लेकिन अग्नि में अगर सांकला डाल दो, घी डालो, उसको भी खा जाएंगे, मांस का लोथड़ा डाल दो, उसको भी खा जाएंगे, जिंदा डाल दो, उसे भी खा जाएंगे, मुर्दा डाल दो, उसे भी खा जाएंगे, फिर भी अग्नि की पूजा, क्योंकि उससे अग्नि में कोई दोष नहीं। दोष नहीं है, सूर्य नारायण, सूर्य देवता है, नारायण है। सूर्य की प्रखर किरणें जहां गंगा जैसी पवित्र नदियों के जल को सोख रही हैं, वहीं कहीं गंदगी पड़ी है, मलमूत्र पड़ा हुआ है, तो उसके रस को भी खींच लेती। भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। वेद भगवान उनकी स्तुति करते हैं और ये उनका गुण है, गुण। भानु किसानु सर्वरस खाही, वो तो सब कुछ खा। देखो भाई, सपेरा सांप को पिटारी में बंद करता है तो उसको अछूत माना जाता है। शास्त्र कहता है सपेरा अगर छू जाए तो बिना स्नान किए देव पितृ कर्म करने योग्य आप फिर से स्नान करो।
लेकिन दूसरी ओर नारायण जिसकी हम पूजा करते हैं वो किस पे सो रहे हैं? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकारं भुजगशयनं साधारण व्यक्ति के लिए दोष है, लेकिन भगवान के लिए गुण है। और रात दिन सांप पे ही सो रहे हैं। गंगा में प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर बातें बताऊंगा। अगर कथा के रसिक हैं तो आपको रस जरूर मिलेगा। अब कोई कहे कि शिव ने ऐसा किया, भगवान ने किया, तो हमें करने में क्या दोष है? यहाँ समर्थ आ गए, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की। गंगा के जैसे बन जाओ। देखो, किसी ने एक घड़ा गंगा जल लिया ऋषिकेश से, और उस गंगा जल में कुछ पदार्थ मिलाए, जो कुछ भी मिलाना था मिला के उसका शराब तैयार किया, मदिरा। और मदिरा जब तैयार हो गई बनके, तो सोने के कलश में भर करके और किसी संत महापुरुष विद्वान के पास गया और कहने लगा, बाबा जी ये मदिरा मैंने शुद्ध गंगा जल से, इसलिए इसको पीने में कोई दोष। सोचो, क्या कोई समझदार व्यक्ति स्वीकार करेगा? नहीं करेगा ना। लेकिन कोई एक बोतल गंगा मदिरा लेके आया और गंगा के किनारे बैठ के ढक्कन खोल के गंगा जी में, तो वो मदिरा गंगा जल हो जाएगा कि नहीं? बोलो, हो जाएगा। वो यहां डाल रहा, अगले घाट पे लोग आचमन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जैसे गंगा में मिलने के बाद कोई भी पानी हो वो गंगा जल हो जाता है। कितनी नदियां रास्ते में, कितने नाले आके मिलते जाते हैं, और वो सारा का सारा पानी गंगा जल। बोलो भाई। लेकिन गंगा की धारा से अगर अलग हो गया और कुछ उसमें मिलावट हो गई तो वो जल दूषित हो जाता है। उसी तरह से ईश्वर से अलग हो करके भौतिक जड़ शरीर में रहने वाला जीव महात्मा हो सकता है, धर्मात्मा हो सकता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकता। और परमात्मा से जो मिल जाए तो ईश्वर हो जाए। इसलिए जो वस हिसिका करई नर, जड़ विवेक अभिमान। अगर कोई ऐसा कहता है कि भगवान ने ऐसा किया तो हम भी कर लें। किसी सज्जन ने कहा, महाराज जी कृष्ण ने तो 16,000 विवाह किया, तो 2-4 तो। हमने कहा ठीक है, कृष्ण ने 6 दिन की आयु में विष पिया था। तुम 1-2 साइनाइड के कैप्सूल खा लो, अगर जिंदा बच जाओगे तो 2-4 क्या 16,000 कर लो। अरे कृष्ण ने 16,000 विवाह किया, ये तो याद है, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन की आयु में भगवान ने विष पिया था। ताले के अंदर से निकल के गोकुल, मथुरा से गोकुल चले गए। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम कहें तो ये हमारे लिए संभव नहीं है। ध्यान रखना। इसलिए जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई, जो विवाह शंकर सन होई।
कर